अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में एक तो मैंने आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स मैंने लर्न किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा, तजिया भी अपना। और दूसरा, इस वीडियो में ऑक्सी इन्फिनिटी के इकोसिस्टम के ऊपर एक गेम लॉन्च हो रही है। उस गेम में गिव अवे है, वो $500 वर्थ से ज़्यादा की गिव अवे है। वो उस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। आप में से अगर कोई लकी जो है विन करता है तो उसको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। और दूसरा, डी बैंक के हवाले से पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डी बैंक में आप एयर ड्रॉप फॉर्मिंग कर सकते हैं। डी बैंक शायद अपना टोकन एयर ड्रॉप करे, टोकन लॉन्च करे और एयर ड्रॉप आप क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं अपनी एक जो क्रिप्टो शर्ट है वो गिव अवे कर रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं या नहीं। और मार्केट की कुछ अपडेट्स वगैरह होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बीटीसी की प्राइस की तरफ आते हैं। आज वेडनेसडे है, रात को मैं तो आपके साथ ऑनलाइन नहीं होऊंगा, कल मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। लेकिन रात को मोस्ट प्रॉबेबली बीटीसी की प्राइस आपको वोलाटाइल नज़र आएगी। कल से अभी तक मार्केट में कोई वोलाटिलिटी नहीं है। मार्केट जिस प्राइस पे कल थी ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे इस वक्त भी ट्रेड हो रही है। ये शायद रात तक इसी तरह सिलसिला चले। रात को जेरेमी पावल की स्पीच के वक्त मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बीटीसी की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा अगर ड्रॉप होती है तो 28,500 की वैल्यू हो सकती है। इन केस कि अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट टारगेट नीचे वाला आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ 27,000 के करीब। और ये मेजर सपोर्ट है। अगर हम डेली चार्ट की बजाय वीकली चार्ट पे जाके देखें तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क मैंने ड्रा किया है किसी ट्रेडर को वॉच करके। ये बड़ा खूबसूरत उसने फ्रेमवर्क ड्रा किया। उसने कहा है कि ब्लैक रॉक की न्यूज़ के बावजूद, हाल्विंग की न्यूज़ के बावजूद बीटीसी की प्राइस क्यों पंप नहीं कर रही। उसके बकौल, उसके एनालिसिस के मुताबिक उसकी वजह यह है कि बीटीसी फॉर द फर्स्ट टाइम लिक्विडिटी, ग्लोबल जो लिक्विडिटी क्रंच है उसके फेस से गुजरा। उसका मानना तो ये भी था कि शायद ये ग्लोबल लिक्विडिटी का जो क्रंच है इस वजह से हर हाल्विंग पे जो बीटीसी की प्राइस जो है अच्छा खासा पंप करती है, शायद वो इस लिक्विडिटी क्रंच की वजह से बीटीसी की प्राइस उतना पंप करे भी ना। यही वजह है कि बीटीसी की इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद बीटीसी की प्राइस ये रेंज ब्रेक नहीं कर पा रही है जो कि 35,000 समथिंग की प्राइस बनती है। 31,000 32,000 को ब्रेक नहीं कर पा रही है तो ऊपर रेजिस्टेंस तक जाना तो एक अलग बात है। बहरहाल वो कह रहा है जी कि अगर ये वाली सपोर्ट जो है 27,000 से नीचे वाली प्राइस अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर बीटीसी की प्राइस को आप नीचे दोबारा 20,000 15,000 तक जाता हुआ देख सकते हैं। ये उसका एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली वैसे होता है कि नहीं। सम टाइम बावजूद इसके कि मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चूँकि मैं भी इस मार्केट का इन्वेस्टर हूँ तो सम टाइम मेरी ओपिनियन में आपको थोड़ा सा बाइस नज़र आता है, थोड़ा सा टेंडेंसी नज़र आती है उस हिसाब से जिस तरह का मैं चाहता हूँ। कोशिश मैं करता हूँ कि न्यूज़ जो है वो जब मैं आपके साथ शेयर करूँ तो उसमें कोई बिल्कुल अनबाइस आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँ, कोई मेरा अपना उस पर मिलान ना हो। लेकिन सम टाइम जब मैं तजिया कर रहा होता हूँ तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत अपना टिल्ट होता है। तो मेरी यही मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी ओपिनियन को आप बेस ना किया करें, गलत भी हो सकती है और राइट भी। अच्छा, जो क्रिप्टो क्वांट के हेड हैं की योंग जो उन्होंने एक बिटकॉइन इज स्टिल इन बुल साइकिल, उनका मानना यह है कि बीटीसी जो है वो फ़िलहाल अपने बुल साइकिल के अंदर है क्योंकि 71% रियलाइज कैप जो है पिछले 6 माह से हो गए हैं, उससे ज़्यादा का वक्त हो गया, वो अभी तक मूव नहीं हुए। उनकी नज़र में ये एक बुलिश सिग्नल है। और प्लान बी का जो स्टॉक टू फ्लो मॉडल है उसका मानना यह है कि इस वक्त बुल साइकिल के बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर है बीटीसी, जो कि ब्लू साइकिल है। इसके बाद एकदम जब ETF अप्रूव हो जाना है उसके बाद बुल साइकिल से प्राइस निकल के वो येलो और फिर ग्रीन, और प्राइस जो है ज़ाहिरी बात है जब पंप करेगी तो मॉडल के मुताबिक कलर चेंज करेगी। अच्छा, ये अप्रूवल के हिसाब से मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था, उसमें टिकटॉक पे मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था, उसमें वो बंदे का तजिया था। वो कहता है जी कि ब्लैक रॉक एक सेमी गवर्नमेंट टाइप एक फर्म है, इतनी बड़ी है। वैनगार्ड और ब्लैक रॉक इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि मीडिया हाउसेस, ये जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, मीडिया हाउसेस, हेल्थ सेक्टर, फूड सेक्टर, ये जो हमारी सोसाइटी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे हमारे यहाँ मलक रियाज की बड़ी पेनिट्रेशन है ना हमारे इदारों के अंदर, इसी तरह ये जो बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं इनकी बड़ी पेनिट्रेशन है। तो उसकी बेस पे उसने कहा जी ये जितनी बड़ी कंपनीज़ के टॉप शेयर होल्डर कौन है, ये वैनगार्ड और ब्लैक रॉक। तो अगर ये हैं तो क्या गवर्नमेंट के किसी अदारे में इतनी पावर है कि इनको
इनका ETF वगैरह जो है वो रिजेक्ट कर दे। आई डोंट नो, ये अमेरिकी इदारों में इतने मसल्स वगैरह होते हैं, हमने पीछे देखा है हिस्ट्री में, लेकिन बहरहाल ये उसकी एक ओपिनियन है। एन मुमकिन है अप्रूवल हो जाए। अगर अप्रूवल हो जाए तो उस बंदे की जिसने ये बात किया उसकी बात में वज़न हमें मज़ीद सॉलिड नज़र आएगा। अच्छा, पिछले 24 घंटे में ब्लैक रॉक के हवाले से काफ़ी बातचीत हो रही है। मैं इसमें अपनी एक ओपिनियन का इज़हार करना चाहता हूँ। ये दिसंबर 2022 का शायद ये ब्लैक रॉक की रिपोर्ट है। दिसंबर नहीं, पिछले साल ही आप लगा लें, ये उनकी रिपोर्ट है। ब्लैक रॉक के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने एक ओपिनियन दी कि हमारे जो कि ब्लैक रॉक दुनिया के बड़े जो एसेट मैनेजमेंट है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 9,000 बिलियन डॉलर के उनके पास एसेट्स हैं। तो इतनी बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म, उनके जो स्टाफ है, उन्होंने रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कहा कि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो उसका अगर आप ऑप्टिमल लेवल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एलोकेट करते हैं बिटकॉइन में, तो आपकी 84.9% BTC में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कुछ परसेंटेज स्टॉक में होनी चाहिए और कुछ परसेंटेज आपकी बॉन्ड्स वगैरह में होनी चाहिए। तो ये इस पिछले 24 घंटों में डिस्कस हो रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी डिस्कस हो रही है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी है, ETF के अप्रूवल और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस का वेट कर रही है। जैसे ही ये कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेटअप हो जाता है तो इस सर्वे के मुताबिक जो कि फिनबोल्ड ने किया है, उसके मुताबिक 74% ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने प्लान किया है कि वो क्रिप्टो में सरमायाकारी करेंगे। सिर्फ इंतज़ार किस चीज़ का है कि रेगुलेटर जो है वो कोई फ्रेमवर्क डिसाइड कर ले कि किस तरीके से हम इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्लैक रॉक के हवाले से एक और चीज़ सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है, मैं चाहता हूँ उसमें अपनी ओपिनियन का इज़हार कर दूँ, ये आपके नॉलेज के लिए है। कहा जाता है कि ब्लैक रॉक, चूँकि बिटकॉइन इस वक्त जब मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन के करीब इसका टोटल मार्केट कैप है। अब ब्लैक रॉक अगर ETF अप्रूव हो जाता है तो इनके पास जो सरमाया है वो तो 10 ट्रिलियन से ज़्यादा है। इनके पास BTC से ज़्यादा सरमाया है इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ लोगों का ये भी सोशल मीडिया पे वो फंड क्रिएट कर रहे हैं कि शायद ये ब्लैक रॉक जो है 51% अटैक ना कर दे, जिसमें एक तो जितनी मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई है उसका मतलब 51% उनकी अपनी कस्टडी में आ जाए तो वो पंप और डंप किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसमें जितना मेरा नॉलेज है, पहले नंबर पे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस वॉच करें तो उसमें मैंने आपको बताया है कि 14 मिलियन से ज़्यादा जो बिटकॉइन है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है। ये वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं जिसमें बड़े बड़े एक तो सरमायादार इदारे भी हैं, बाकी जो बिटकॉइनर्स हैं उनके पास बिटकॉइन है। ये वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं जिन्होंने अपने नस्लों के लिए बिटकॉइन जो है वो सेव किया हुआ है। उनको ये प्रॉफिट टेकिंग की कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो ब्लैक रॉक खरीदेगा कहाँ से? ब्लैक रॉक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन क्या वो इतना खरीद सकता है? इस वक्त 19 मिलियन से ज़्यादा टोटल माइन हो चुका है बिटकॉइन। उसमें से 14 मिलियन, सिर्फ 5 मिलियन ऐसा है जो कि अगर ब्लैक रॉक खरीदना भी चाहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उतना खरीद सकते हैं। तो 51% तो सप्लाई ब्लैक रॉक को मिलेगी नहीं, मिलेगी तो वो 51% एसेट अपने कंट्रोल में लाएगा ना। और दूसरा डंप के हवाले से जो बात की जा रही है उसमें मेरी ओपिनियन ये है, क्योंकि ब्लैक रॉक के ये जितनी सरमायाकारी करेगा, ब्लैक रॉक के अपने पास नहीं होंगे फंड्स। ये कॉइन बेस हो, मतलब यूँ समझ ले कि थर्ड पार्टी के पास इसकी सारी मनी हो गई। और ब्लैक रॉक का अपना पैसा नहीं है, ब्लैक रॉक के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो क्या वो सारे एकदम अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करेंगे? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये वाली चीज़ तो बिल्कुल ही सिरे से निकल। दूसरा, कुछ लोगों का ये मानना है कि जनाब जितने बिटकॉइन के नोड्स हैं जहाँ बिटकॉइन के, उसका 51% आ जाएगा ब्लैक रॉक के पास। और ब्लैक रॉक जो है बिटकॉइन के कंसेंसस को चेंज कर सकता है, चूँकि उसके पास जो बिटकॉइन के गवर्नेंस प्रोटोकॉल का अप्रूवल आ जाएगा, मतलब उसके पास गवर्नेंस पावर ज़्यादा आ जाएगी। तो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसमें मन चाहे चेंजेस ला सकता है। मिसाल के तौर पे 21% सप्लाई को वो ज़्यादा कर सकता है, वो प्रूफ ऑफ वर्क से वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा सकता है। देखें, इसमें भी मेरी ओपिनियन ये है कि बिटकॉइन की जो सतोशी नाकामोटो का बिटकॉइन है उसकी चेन को चेंज करना कोई नई बात नहीं है। ऑलरेडी
आपको बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन सतोशी विजन और इस तरह बिटकॉइन के कई फोर्क नज़र आते हैं। अगर ब्लैक रॉक ने भी ये कोशिश करनी है तो वो कोशिश करके देख ले। अगर वो फॉर एग्जांपल उसके पास ज़्यादा गवर्नेंस आ भी जाती है तो नया फोर्क करके वो नया बिटकॉइन बनाएगा, वो सतोशी नाकामोटो का बिटकॉइन नहीं होगा। जो बिटकॉइनर्स के पास बिटकॉइन है वो वहीं रहेगा जो जिसको 2-3 बार डिवाइड करने की कोशिश की गई है। तो ये भी मेरा ख्याल है, फड में कोई जान मुझे नज़र नहीं आती। और लास्ट में एक और फंड है जी कि ब्लैक रॉक के पास इतना पैसा है कि ये जो माइनर्स हैं इसका 51% भी हैश पावर भी अगर इसके पास आ जाए तो भी जो ब्लैक रॉक है वो पूरे नेटवर्क को तबाह कर सकता है। पहले नंबर पे तो बात यह है कि सारे इतना बड़ा सेटअप लगाना कि आप 51% हैश पावर को कंट्रोल कर लें, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी, इसको बड़ा टाइम लगेगा इस जगह तक पहुंचने के लिए। दूसरे नंबर पे ये जैसे मैंने कहा कि ब्लैक रॉक का अपना पैसा नहीं है, ये इन्वेस्टर का पैसा है। तो क्या ब्लैक रॉक उस टेक्नोलॉजी को, उस कमोडिटी को तबाह करेगा जिसमें उसने अपने सरमायाकारों के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, या कि उसको देखेगा कि वो फ्लरिश हो? तो मेरा ख्याल है ये जो तीनों अप्रोचेज़ हैं, ये फंड है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन का अगर ETF अप्रूव हो जाता है तो ये सिर्फ वो टू द मून वाली ही न्यूज़ है। इस समय मुझे तो फिलहाल कोई बैड ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही। ठीक है, अच्छा जी, ऑक्सी इन्फिनिटी की अभी अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बता रहा था। इन्होंने पार्टनरशिप की है जेंकाई, माफ़ कीजिएगा मुझे अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, गाचा नाम का एक क्वेस्ट है जिसमें इन्होंने NFT कलेक्शन है, जेंकाई की NFT कलेक्शन है मंकीज़ की, ये वाली। इसमें ये वाले NFTs जो हैं, ये एक गेमिंग इकोसिस्टम लॉन्च होगा। इसमें जो ऑक्सी इन्फिनिटी का जो अपना वॉलेट है रोनन वॉलेट, उसके ज़रिए ये सारी पेमेंट्स वगैरह प्रोसेस करवाएंगे। उनकी एक कैंपेन चल रही है। मेरी जो कम्युनिटी है उसमें से पहले 5 बंदों को सिर्फ मौका मिलेगा कि वो मेरे इसमें रेफरल बन सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैं 5 बंदों को इनवाइट कर सकता हूँ अपने रेफरल लिंक से। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आप को जाके वहाँ पे रजिस्टर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अगर आप मेरे रेफरल हो जाते हैं और क्वेस्ट पूरे करते हैं तो आपको क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। 20 विनर्स में ये डिवाइड करेंगे 1 गेनकाई जो NFT है जिसकी वैल्यू तकरीबन $500 है एक। इनमें से आई डोंट नो आप में से कितने लकी होंगे ये विन कर सकते हैं। इसके अलावा 10 विनर्स को ये जापानीज़ ऑक्सी अपनी देंगे। फिर 200 विनर्स को वैसे कोई रैंडम ऑक्सी मेरा ख्याल है देंगे, अर्ली जो ऑक्सीज हैं वो देंगे। 300 विनर्स को फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंपेन ऑक्सी जो है वो मिलेगी। तो इसमें से कुछ ना कुछ आप रिवॉर्ड जो है वो लाजमियन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है, अपना रोनन वॉलेट क्रिएट करना है, और ये भी लिंक इससे नीचे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे आपने आकर रिवॉर्ड अर्न करना है। ये टास्क आपको दिए होंगे। आपने मतलब सबसे पहले ट्विटर अकाउंट लिंक करना है, रोनन वॉलेट को साथ इसके लिंक करना है, डिस्कॉर्ड अपना जो चैनल है वो आपने लिंक करना है, ट्वीट्स वगैरह करनी है। तो इस तरह आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। जब आपको पॉइंट्स मिलेंगे उसके बाद यहाँ पे आपने गाचा में जाके आपने मतलब ये देखें यहाँ पे शॉप करना है, प्ले पे क्लिक करना है। उसके बाद एक तरह का मिस्ट्री बॉक्स है, इसके अंदर क्या निकलता है नोबडी नोज। अभी तक मैं 2 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। रैफल टिकट्स मेरी निकल रही हैं। मुझे फ़िलहाल तो नहीं पता कि इन रैफल टिकट्स का मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन 3 रैफल टिकट्स ऑलरेडी मेरे पास हैं। मेरा ख्याल है इन रैफल टिकट्स का मैं कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन बहरहाल आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉइंट्स अर्न करें। पॉइंट्स जितने ज़्यादा अर्न करेंगे, ये देखें यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं कंप्लीट करके ये पॉइंट्स अर्न कर सकता हूँ। और इन पॉइंट्स को अर्न करने से ये मैं रेफल जो पार्टिसिपेट मिस्ट्री बॉक्स उसके अंदर कुछ भी निकल सकता है। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि 20 जेनकाई NFTs, 1 जापानीज़ ऑक्सीज, ये जो सारे रिवॉर्ड हैं ये यहाँ से आपके निकलने हैं। तो क्वेस्ट आपने मैक्सिमम पूरी करनी है। जितनी आप पूरी करेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, और इस बाद में इस गेम के हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। अच्छा जी, डी बैंक के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इनके बारे में भी मार्केट में अफवाह है कि ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे, और अगर लॉन्च करेंगे तो जितने इनके अर्ली यूज़र्स होंगे, अडाप्टर होंगे, उनमें ये अपना टोकन जो है वो एयर ड्रॉप करेंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले तो अपना जो मेटामास्क वॉलेट है उसको इनके साथ कनेक्ट करके अपना अकाउंट बनाना है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने यहाँ पे आके सेटिंग में आपने जाना है, और यहाँ पे आपने अपना ID, ये देख रहे हैं यहाँ मैंने अपना नाम बाकायदा लिखा है, ये आपने ID अपना मिंट करना है।
अच्छा, आप ज़रूरी नहीं कि आप इथीरियम में आईडी मिंट करें, आप आर्बिट्रम में कोई $2 4 5 डाल लें और उससे आप आईडी मिंट करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने आ, आ, इनके टोकन की एयर ड्रॉप फार्मिंग करनी है। उसके बाद आपने बैजेस में जाना है, बैजेस में जाके व्यू ऑल पे क्लिक करें और ये वाले सारे बैजेस हैं, इनको 1 बाय 1 क्लिक करें, जिसको आप मिंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं मिंट नहीं कर सकता, लेकिन जिस पे आप देखेंगे जो कि मिंटेबल होगा उसको आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे मिंट की ऑप्शन होगी तो आप मिंट कर लेंगे। मैं मैक्सिमम जो है 3 जो है वो मिंट कर चुका हूँ। उसके अलावा आपने यहाँ पे हाई पे आना है, यहाँ पे आपने मोर की ऑप्शन में आना है। स्टीम में जाके यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है, यहाँ पे आप कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखें, जॉइन द ड्रॉ, आप यहाँ पे कैश प्राइसेस वगैरह विन कर सकते हैं। इसके अलावा मोर की ऑप्शन में जाएं, यहाँ बंडल्स में जाएं, इन बंडल्स वगैरह को आप अच्छी तरह जाके स्टडी कर सकते हैं। और चीज़ें मैं आपको स्टीम में एक वोटिंग का सिस्टम भी है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे आप पोस्टें वगैरह दूसरों की भी पढ़ सकते हैं और अपनी भी पोस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इस तरह अपनी पोस्टें इंक्रीज़ करते हैं, व्यूवरशिप अपनी इंक्रीज़ करते हैं, तो उस पर भी आपको रिवॉर्ड वगैरह वो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे आएँ तो ये वोट सिस्टम है। यहाँ आके आपने वोटिंग में पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला मेंटल वोट, इस पर क्लिक करके यहाँ वोट पे क्लिक करें। मैंने ऑलरेडी वोट किया हुआ था, इसी वजह से ये थोड़ा ऑरेंज नज़र आ रहा है। तो इस तरह वोट में भी पार्टिसिपेट करें। इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो आपको जो है ये टोकन इनका मिलेगा। और साथ ये मैंने एक क्रिप्टो टी शर्ट के हवाले से कहा था, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप इसमें पार्टिसिपेट करें। 24 घंटे की ये कैंपेन है। इस दौरान जो भी आपने करना यह है कि डी बैंक में मुझे आपने फॉलो करना है मेरे अकाउंट को। यहाँ पे जाके फॉलो का बटन होगा, फॉलो करेंगे और मतलब इसमें जो मैंने क्वेस्ट दिया वो सारी कंप्लीट करेंगे। तो बदले में मैं जितने होंगे उनमें से एक रैंडम विनर जो है वो चूज़ करूँगा और उसको मैं क्रिप्टो की टी शर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सेंड करूँगा। ठीक है, ये थी मार्केट की जो मेजर अपडेट्स। अब मैं मार्केट की न्यूज़ की तरफ आता हूँ। रॉबिनहुड जो है वो भी लग रहा है कि यूएस से निकल के यूके की मार्केट को टैप करना चाहता है, क्योंकि यूएस रेगुलेटर्स ने ऑलरेडी अच्छे खासे फ़ाइन किए हैं। रॉबिनहुड एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लाखों में इनके यूज़र्स हैं और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जब कभी कोई टोकन इसके ऊपर लिस्ट होने की खबर आती है तो वो टोकन भी अच्छी तरह अच्छा खासा पम्प करता है, जैसे बाइनांस की न्यूज़ की वजह से पम्प करता है। तो रॉबिनहुड अगर यूके की मार्केट को टैप कर रहा है तो मेरी नज़र में ये भी एक बुलिश न्यूज़ है। और दूसरा, सिंगापुर के हाई कोर्ट के एक जज की स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि हम जो जज डिड नॉट सी एनी डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो फियाट मनी। जज की नज़र में क्रिप्टो करेंसी में, फियाट करेंसी में और शेल्स में कोई फ़र्क नहीं है, जब तक कि वो जो चीज़ है वो दो अफराद के दरमियान कोई वैल्यू ना रखती हो। जैसे पैसे की क्या प्रॉपर्टी है? हर वो चीज़ जो दो अफराद की नज़र में वैल्यूएबल है वो पैसा है। तो वो क्रिप्टो में और फियाट करेंसी कैश में कोई फ़र्क नहीं देखते। ये मेरी नज़र में एक बुलिश न्यूज़ है। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल अडॉप्शन जो है वो बढ़ रही है। नामीबिया के हवाले से आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। सन 2017 में इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बैन लगा दिया था। अभी अपना उन्होंने यू टर्न लिया है और अब वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। वहाँ की पार्लियामेंट ने एक रेगुलेटरी बिल पेश किया। क्यों किया, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं गवर्नमेंट का क्लेम है कि इस कानून साजी के ज़रिए वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं और टेरर फाइनेंसिंग को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर कानून साजी नहीं करेंगे तो ये दोनों ग्रे मार्केट के अंदर ये दोनों काम शदोमत के साथ हो रहे होंगे। तो इन दोनों इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकना है तो मार्केट को रेगुलेट करना पड़ेगा, ना कि उसको ब्लैंडली आपको बैन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्रेग राइट के हवाले से खबर मैंने शायद कल के परसों आपके साथ शेयर की थी कि वो अपील में चले गए हैं। अब यूके के जज का कहना है जी कि पहले वो $5,16,000 जो है वो पे करें क्रैकन और कोइनबेस को ताकि एज अ सिक्योरिटी, ताकि पता चले, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो बयानात हैं वो बयानात में काफ़ी तजाद है। तो वो पहले सिक्योरिटी जमा करवाएं, फिर हम उसके केस की हेयरिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। क्रिप्टो जैकिंग अटैक्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है? ये हैकिंग का एक डिफरेंट स्टाइल है, जिसमें जैसे मेरा ये लैपटॉप है सामने, हैकर क्या करेगा, मेरे लैपटॉप को एक्सेस करेगा और यहाँ पे मेरी मशीन को माइनिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए यूज़ कर रहा होता है। अक्सर आप लोगों की जो डिवाइस है वो आपको स्लो और बड़ी लैगी फील होती है। मोस्ट प्रॉबेबली इसको अच्छी तरह चेक करें एंटीवायरस के ज़रिए या किसी भी तरीके से।
एंड मुमकिन है कि आपका पीसी की कोई और बंदा कंट्रोल कर रहा हो किसी मालवेयर के ज़रिए, वायरस के ज़रिए। तो इसमें भी पिछले एक साल में अच्छा खासा 400 गुना इसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, लास्ट में जी डुकाटी अनाउंस, ये बाइक मोटरसाइकिल बनाने की एक बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड है, बड़ी पॉपुलर ब्रांड है, उन्होंने भी NFT अपने लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये NFT अपनी कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं रिपल लेजर के ऊपर, यानी रिपल भी दूसरी ब्लॉकचेन्स की तरह NFT मार्केट को भी टैप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।